हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट कि ग्रुप डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेज होती हैं। और जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं ब्रूस टकमैन ने जो दी थी 5 स्टेजेस। किसने दी थी? ये दी थी ब्रूस टकमैन ने। कितनी स्टेज दी थी? 5 स्टेज। इन्हें 5 स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट भी बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 5 स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। यानी ग्रुप फॉर्मेशन के लिए, ग्रुप बनाने के लिए या फिर ग्रुप को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। इनसे क्वेश्चन अब की बार स्टेट में आया हुआ था और कई बार इनकी स्टेज भी लगानी आ जाती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज है वो ब्रूस ने क्या बताई थी? फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है? एक दूसरे के बारे में डिटेल में जानते हैं, क्योंकि जब ग्रुप बनता है तो आपस में कुछ भी नहीं जानते, सभी आपस में अननोन होते हैं। तो फॉर्मिंग जो स्टेज होती है इसमें आपस में सभी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर्स करते हैं, इसीलिए इस स्टेज को ओरिएंटेशन स्टेज भी कहा जाता है। उन्होंने क्या नाम दिया था? ब्रूस ने फॉर्मिंग नाम दिया था, बट क्योंकि ये इसमें क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं और न्यूली हैं, क्योंकि आपस में कोई नहीं जानते हैं। सिर्फ ये बताया गया है कि आप सभी मेंबर्स इस ग्रुप में शामिल होंगे, तो सबसे पहले तो वो आपस में एक दूसरे से उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो इसलिए इस स्टेज को ओरिएंटेशन स्टेज भी कहा जाता है। उसके बाद है, और ये भी कहा जाता है कि अनसर्टेनिटी सबसे ज़्यादा किस स्टेज में होती है? तो फॉर्मिंग स्टेज में सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि आपस में सभी क्या है, नए होते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो होती है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है? इसमें सभी आपस में जानने तो लग जाते हैं, लेकिन सभी को अपनी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो सभी ये सोचते हैं कि तू ग्रुप का लीडर होगा या फिर सारे तेरी इंफॉर्मेशन मानेंगे। सभी मतलब अपनी अपनी पावर को यूज़ करने में लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है। कैसी सिचुएशन होती है? कॉन्फ्लिक्ट की। लड़ाई झगड़े होते हैं आपस में, सभी के जो मोटिव हैं वो भी अलग अलग होते हैं। कोई ये चाहता है कि तू ग्रुप का लीडर बन जाए, कोई ये चाहता है कि मुझे तो सिर्फ बस अपनी जॉब सिक्योर रखनी है। कोई जो हमारी कंपनी का जो मोटिव है उसको अचीव करने में लग जाता है कि यही मिशन, तुम्हारा भी यही मिशन है जो कंपनी का मिशन है। तो सभी के अलग अलग मोटिव होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। फिर ये जो हमारी स्टेज है लास्ट में कंप्लीट होते होते क्या हो जाते हैं, सभी को हम क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप में कन्वर्ट कर लेते हैं, और स्टार्ट होती है हमारी कौन सी स्टेज? थर्ड स्टेज, जिसको बोलते हैं नॉर्मिंग स्टेज। तो अगर इनके नाम लगाने आएंगे तो फॉर्मिंग, फिर सेकंड स्टॉर्मिंग, थर्ड है नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग स्टेज या फिर कोऑपरेटिव एंड इंटीग्रेटेड स्टेज भी बोलते हैं, बट जो टकमैन था उन्होंने इसको यही नाम दिया था, नॉर्मिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, सभी के अपने जो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट था, अलग अलग मिशन थे, यहाँ पर सब क्या हो जाते हैं, एक ग्रुप में हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या बना दिए जाते हैं, नॉर्म्स बना दिए जाते हैं। नोट्स बना दिए जाते हैं, इसीलिए जो टीम का जो ऑब्जेक्टिव है सभी उस पर फोकस करते हैं। और क्लोज रिलेशनशिप हमारा किस स्टेज में होता है? नॉर्मिंग स्टेज में होता है। अब की बार स्टेट में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था जी कि क्लोज रिलेशनशिप या ग्रुप कोहेसिवनेस किस स्टेज में आती है? तो नॉर्मिंग स्टेज में आती है। और आप ये भी जान गए होंगे कि क्यों आती है, क्योंकि इस स्टेज में जो सभी के अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे, यहाँ पर सबके क्या हो जाते हैं, सेम ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। सभी एक टीम वर्क में काम करने लग जाते हैं और आपस में उनका क्या बन जाती है, आपस में एक सर्कल बन जाता है। जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, उसी तरह उनका जो ग्रुप है वो भी वैसे ही काम करता है कंपनी के मोटिव को अचीव करने के लिए। उसके बाद है परफॉर्मिंग स्टेज। यहाँ तक तो सिर्फ ग्रुप ही बने थे। अब क्या होगा, जो उनका मेन मकसद है काम करना, यहाँ पर वो इस स्टेज में सभी मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। जो वर्क ग्रुप था
वो किस में हो जाएगा, टीम वर्क में हो जाएगा। फुल्ली फंक्शनल ग्रुप अगर कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि किस में काम करना स्टार्ट हो जाता है, या फिर सिनर्जी स्टेज भी बोलते हैं इसको। तो देखो ये इनके जो दूसरे नाम बता रही हैं इनको भी याद रखना आप। सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल बिठाना। क्यों परफॉर्मिंग स्टेज में सभी आपस में क्या करने लग जाते हैं, तालमेल बिठा, सभी आपस में तालमेल बिठाते हैं, यानी कि सभी अपने मोटिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है फुली फंक्शनल ग्रुप। और जो ग्रुप एनर्जी है वो वर्क ग्रुप से किस में चेंज हो जाती है, टीम वर्क में चेंज हो जाती है। उसके बाद है फिफ्थ स्टेज या फिर लास्ट स्टेज भी बोल सकते हो, एडजर्निंग स्टेज। एडजर्निंग स्टेज या क्लोजर स्टेज क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट की स्टेज है। कई जो हमारे परमानेंट ग्रुप होते हैं वो यहीं तक होते हैं, उनमें ये स्टेज आती ही नहीं है, क्योंकि एडजर्न का मतलब क्या होता है, ख़त्म करना। जैसे ये बोलते हैं कोर्ट एडजर्न, यानी कि कोर्ट अब यहाँ यहीं पर इस टाइम क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो एडजर्निंग का मतलब वही होता है ख़त्म होना। लेकिन कोई जो परमानेंट ग्रुप होते हैं उनमें ये सिचुएशन नहीं आती, लेकिन जो टेम्परेरी ग्रुप होते हैं ये सिचुएशन एडजर्निंग स्टेज टेम्परेरी ग्रुप में ही आती है। इस जब सभी ग्रुप अलग होते हैं तो उसमें भी दो तरह के मेंबर बट जाते हैं, एक तो जो हैप्पी होते हैं और एक जो सैड होते हैं। सैड होते हैं क्यों होते हैं, क्योंकि अब उनको अलग अलग काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका ग्रुप का जो काम था वो फिनिश हो गया है, अब उन्हें नए ग्रुप में जाना पड़ेगा, नया काम लेना पड़ेगा। और हैप्पी कौन से मेंबर हो जाते हैं कि हाँ हमें जो काम सौंपा गया था वो काम हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दो तरह के मेंबर इसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो ये थी हमारी 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। सबसे पहले फॉर्मिंग स्टेज या ओरिएंटेशन स्टेज, जिसमें क्या करते हैं मेंबर्स आपस में जानते हैं, आपस में सब अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सेकंड स्टेज है स्टॉर्मिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसे पावर स्ट्रगलिंग स्टेज भी बोलते हैं। कौन सी स्टेज को बोलते हैं, पावर स्ट्रगलिंग स्टेज। स्टॉर्मिंग स्टेज को पावर स्ट्रगलिंग स्टेज भी बोलते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में उनकी पावर स्ट्रेंथ को लेकर। उसके बाद नॉर्मिंग स्टेज में आते हैं तो उनके नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, उनका मोटिव एक हो जाता है, उनमें कोहेंसिवनेस क्लोज रिलेशनशिप्स आ जाती हैं। उसके बाद परफॉर्मिंग या सिनर्जी स्टेज, इस स्टेज में ये क्या करते हैं, अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। और एडजर्निंग स्टेज में इनका काम जब क्लोज हो जाता है तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इनका यहीं पर ख़त्म हो जाता है ग्रुप। तो दो तरह के मेंबर होते हैं, कोई हैप्पी होता है अपने काम को लेकर, कोई सैड होता है क्योंकि उन्हें अब अलग अलग जाना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रूस टकमैन ने कौन सी स्टेजेस बताई थी। अगर इनको लगाने आए तो आप लगा सकते हो, और इनके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने आपको अच्छी तरह से समझा दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू। और अगर कोई किसी भी टॉपिक पर जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, अगर वीडियो आप चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।